जयपुर पहुंचे हैं एमपी और एमएलए। तो चूरू सांसद राहुल कस्वां और 5 एमएलए जयपुर पहुंचे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से उनके प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें कि सभी मंत्री आश्वासन के बाद संतुष्ट नजर आए। सांसद राहुल कस्वां विधायक संतुष्ट हुए हैं। दरअसल कल ही राहुल कस्वां किसानों की मांग को लेकर चूरू से एक बड़ी रैली, ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते थे, लेकिन आपने देखा कि जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात रहा, जहां से 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और वो धरने पे भी बैठे। उसके बाद उनका प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मिला और उसके बाद जो भी आश्वासन दिए गए सरकार की तरफ से और एक तरफ राहुल कस्वां की टीम, तो वहां पर वो सारे आश्वासन जो दिए गए उससे वो संतुष्ट नजर आए हैं। विधायक और एमपीज सभी, मतलब पूरा का पूरा प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से गया था। सांसद चूरू के किसानों के साथ चूरू के सांसद राहुल कस्वां यहाँ पहुंचे हैं। उनसे जो मंत्री हैं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनसे बातचीत की है। राहुल जी, ये बताएं कि जब वहां से आप निकल रहे थे, जब आपको ये था कि आपको कूच करना है, किसानों के साथ आप जो है राजधानी जयपुर पहुंचेंगे, तो किस तरह का मंजर था और यहाँ आने के बाद कैसा आपको क्या? देखिए, हमारा एक जो पूरा जो यात्रा थी वो यात्रा सरकार को जगाने के पर्पज से थी, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा था। मल्टीपल मीटिंग्स हमारी कमिश्नर लेवल पे भी और सेक्रेटरी लेवल पे चूरू में, राजस्थान के अंदर भी और जयपुर दिल्ली में भी हुई है, पर वी आर नॉट गेटिंग कि हमें कोई फाइनल अच्छा आंसर नहीं मिल पा रहा था। इसलिए हमने एक ऐसा आइडिया हमारे मन में जरूर था कि किसान अपने ये वाहन ट्रैक्टर के रूप में चलेगा तो जरूर किसान की आवाज को सरकार सुनेगी, और सरकार ने सुना। प्रशासन हमें रोका जरूर था, पर हमारी मीटिंग की डिमांड थी, वो मीटिंग डिमांड पूरी हुई। और कृषि मंत्री की तरफ से आपको बुलावा आया था? नहीं जी, हमने डिमांड करी थी, हमें कृषि मंत्री जी से मुलाकात फर्स्ट स्टेज में करनी है और मुख्यमंत्री जी से हमारे को सेकंड स्टेज में मुलाकात करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं पहले ऑफिसर्स और मंत्री महोदय मिल लेते तो हमारी क्लैरिटी को समझ पाते। डिपार्टमेंट उन्हीं के पास में है, तो मुलाकात अच्छी पॉजिटिव रही है। और हमारे जो बेस, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड 2021 खरीफ को लेके थी, उस डिमांड के ऊपर मंत्री महोदय ने पॉजिटिव अप्रोच दिया है और दोबारा से हमारे स्टैक बिठाने की बात कही है। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने के मामले में सरकार हाईकोर्ट में एक अपील दायर कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि तकरीबन 2 महीने बाद सरकार हाईकोर्ट पहुंची है और साफ कहा है कि वो इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती। इसको लेकर सरकार ने और क्या कुछ दलीलें दी हैं, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने के खिलाफ भजनलाल सरकार ने 2 महीने बाद हाईकोर्ट में अपील दायर की है। सरकार का साफ कहना है कि कुछ लोगों की गलती की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए, लिहाजा साफ है कि सरकार इस भर्ती को रद्द करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सरकार ने अपनी अपील में ईमानदार अभ्यर्थियों के हक का हवाला देते हुए कई बातें कही, जैसे पूरे राज्य में लीक पेपर नहीं पहुँचा था, पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता, कुछ आरपीएससी सदस्यों तक ही पेपर पहुंचा, कुछ सदस्यों के बच्चों और दलालों तक ही सीमित रहा। इन दलीलों के अलावा भी सरकार ने कोर्ट में कहा कि अगर भर्ती रद्द हुई तो ईमानदार अभ्यर्थियों के जीवन पर असर पड़ेगा। जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। अगर भर्ती में सही और गलत की छटनी की जाने संभव है तो पूरी भर्ती रद्द नहीं की जानी चाहिए। हालांकि नियमों के मुताबिक किसी भी फैसले के खिलाफ 60 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। अब सरकार ने 60 दिन के बीत जाने के बाद अपील पेश की है, इसलिए अपील के साथ एक देरी माफी का प्रमाण पत्र भी लगाया गया है। दरअसल 13 और 15 सितम्बर 2021 को आरपीएससी सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा हुई। फरवरी 2024 को पेपर लीक घोटाला सामने आया, जिस पर राजस्थान पुलिस की एसओजी ने जांच शुरू की। फरवरी से जून 2024 तक एसओजी ने कई बड़ी गिरफ्तारियां की, जिनमें 54 से ज्यादा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर शामिल थे। कुछ आरपीएससी सदस्यों के भी शामिल होने के आरोप लगे। 13 अगस्त 2024 को कुछ उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 28 अगस्त 2025 को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने
पेपर लीक के साथ एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। 8 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग जारी रखने की मंजूरी दी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी। 24 और 25 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगा दी और अंतिम फैसला आने तक न तो ट्रेनिंग होगी और न ही फील्ड में नियुक्ति की जाएगी। साथ ही डिवीजन बेंच को 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने के निर्देश भी दिए। फिलहाल सरकार ने सिर्फ अपील की है, ये पूरा मामला हाईकोर्ट पर निर्भर करता है। इस मामले में पहले से ही चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई चल रही है। अगर हाईकोर्ट सरकार की इस अपील को स्वीकार करता है तो दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई संभव है। लिहाजा 24 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर लाखों युवाओं की निगाहें टिकी हैं। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को कितनी राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात होगी एसीबी के एक्शन की। दरअसल प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में एसीबी का एक्शन देखने को मिला। इसमें आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां पहली तस्वीर कोटा से सामने आई है। जालिमपुरा में एक तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ रिश्वत मांगने का प्रकरण दर्ज किया गया है। तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी पवन प्रजापति के खिलाफ 19,000 की रिश्वत मांगने का प्रकरण दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि सफाई कार्य का बिल पास करने के एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी। हालांकि ग्राम विकास अधिकारी का ट्रांसफर होने और उनको शक होने के चलते रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की गई। वहीं दूसरी तस्वीर अलवर की है। तो अलवर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां रामगढ़ में तैनात लाइनमैन और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये दोनों ही आरोपियों को ट्रैप कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया। साथ ही उनसे रिश्वत की राशि भी मौके से बरामद की गई है। तो कोटा और अलवर की 2 तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वहीं अंतर उपचुनाव में बीजेपी की हार क्या पार्टी की अंतर्कलह का नतीजा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने जेपी नड्डा को एक लेटर लिखकर चुनाव मैनेजमेंट समेत कई मुद्दों की जानकारी दी और अपनी नाराजगी जताई। अब इस मामले पर कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी की अंदरूनी खींचतान का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव में हार, अंतर्कलह आई सामने। बीजेपी एमएलए ने जेपी नड्डा को लिखा पत्र। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। अंतर उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी नेताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। 12 जिले की छबड़ा सीट से विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने चुनाव मैनेजमेंट और अंदरूनी खींचतान का जिक्र किया। मैं राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का दूसरा सबसे सीनियर विधायक हूँ और मेरे जिले में चुनाव हो रहा था। मुझे किन कारणों से दूर रखा गया वो मेरे समझ से परे था, इसलिए मेरे मन में पीड़ा थी। मेरे जो समर्थक थे उनमें पीड़ा थी। मेरे क्षेत्र में लोगों को दुख था कि भाई साहब को क्यों नहीं इसमें स्टार प्रचारों की सूची में डाला गया। श्री गंगानगर में 15 नवंबर को बीजेपी विधायक जयदीप बिहाणी की डीएम और एडीएम से हुई हॉट टॉक के मामले को लेकर भी अब विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी कई धड़ों में बटी है, जिसके चलते जनता को नुकसान उठा